हेलो एवरीवन। तो आज की पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2026 को जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए केमिस्ट्री की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें किस चैप्टर को अपने प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखना चाहिए एंड कौन से चैप्टर को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो ज़्यादा स्कोरिंग हो हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका 3 पोर्शन में केमिस्ट्री बटा हुआ होता है। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री एंड तीसरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको टोटल 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग चैप्टर से क्या वेटेज है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पर भी 15 to 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इस पे भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बाकी बचा हुआ जो भी आपका है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है दैट इज आपका जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। जीओसी और आइसोमेरिज्म से आपको टोटल 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से आपको टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको टोटल 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन से आपको टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग वेटेज था। इसी के साथ आपको बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर के लिए आपको वहां से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ मेन कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। इसका फार्मूला शीट जरूर बना लो, ठीक है, ताकि आपको फार्मूला रिवाइज करने में आसानी हो। और फार्मूला जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना जल्दी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको केसी, केपी एंड ली चैटलर्स जैसे जो कॉन्सेप्ट है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। वहां से आपको टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसके अंदर आपको बोर मॉडल एंड क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आगे बात करते हैं सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन की, जो कि काफी इजी चैप्टर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है उससे पोस्ट क्वेश्चन किया जाता है, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, इसके अंदर नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाए, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर टोटल 15 to 17 मार्क्स का जो वेटेज था वो कुछ इस टाइप से था, ठीक है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सबसे मेन चीज है कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग दो, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग दो, एकदम लाइन बाय लाइन उसको रटो, ठीक है। और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आपका पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर 15 से 18 तक का एलिमेंट, जिससे 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन एंड बीवीटी, ठीक है, जिससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टर को करोगे आपका 8 मार्क्स जो है वो यहीं से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 मार्क्स अगर यहां से कंफर्म हो रहा है देन आपको क्या करना होगा, जीओसी को करो, ठीक है, जीओसी करो। और जीओसी के साथ साथ आप बायोमोलिक्यूल्स को करो, क्योंकि ये इजी है, ठीक है। और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ोगे एकदम इनऑर्गेनिक की तरह ही है, ठीक है। ऑर्गेनिक का चैप्टर है बट ये इनऑर्गेनिक की तरह ही एनसीईआरटी से पढ़ो, बस वहीं से आपका काम हो जाएगा। तो 3 मार्क्स यहाँ से एंड 4 to 5 मार्क्स यहाँ से। मतलब अगर ये 2 चैप्टर करते हो, ठीक है, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, और साथ में आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर, ठीक है, ये 2 टॉपिक आप करते हो, ठीक है, तो आपका टोटल जो है यहां से भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म हो जाता है। तो 8 8 16 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन को करो, ठीक है, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, क्योंकि इजी है, काफी सारे बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, इसको और अच्छा कर लो, बस काम हो जाएगा, ठीक है।
प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको इसलिए करो एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो, काफी रिलेटेबल होता है, ठीक है, कुछ चीजों में अंतर आता है, तो इसको करो, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से जो भी सही लगे, जैसे थर्मो अच्छा लग रहा है या इक्विलिब्रियम अच्छा लग रहा है, इस दोनों में से कुछ भी करोगे। ऐसे देखो सॉलिड स्टेट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है, तो यहां से आप सॉलिड स्टेट और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को मिला करके आपको टोटल 6 to 7 मार्क्स यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 8 8 16 और 6 आपका 22 to 23 मार्क्स का आपके लिए मैंने बता दिया। और इसी में कुछ और ऐड ऑन कर लो जो तुमको अपने प्रायोरिटी हिसाब से जो भी अच्छा लगे, ठीक है, उसको कर लो, ठीक है। आपका जो है टोटल 35 प्लस मार्क्स जो है केमिस्ट्री के अंदर लाना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर जब एक बार 35 प्लस मार्क्स ले आओगे तो फिजिक्स के अंदर थोड़ा लो मार्क्स भी होगा, तो आप इजिली जादवपुर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग पेपर होता है, ठीक है, स्कोर करना बहुत ही आसान होता है अगर वेटेज को फॉलो करते रहोगे तो, ठीक है। यहां पर अगर आप WBJE 2026 के से रिलेटेड किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहते हो, देन डेफिनेटली आप हमारे चैनल के थ्रू हेल्प ले सकते हो, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हो, टेलीग्राम पर जो भी अपडेट्स आता है वहां से भी तो हम सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इन सारे चीजों के थ्रू कनेक्टेड रहो हमारे थ्रू, ठीक है। एग्जाम क्या पूरा एडमिशन टाइम तक आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो।